आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। परसों एक सोशल मीडिया पर इसी स्कूल के एसएल पुरवाल स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ पेरेंट्स और यहां के टीचरों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट की वीडियो वायरल हुआ। इस संबंध में हमने जब प्रिंसिपल से इस घटना के बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ के विद्यालय में कुछ बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी चीज़ें और अच्छी टेक्निक लाना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स के कुछ गलतफहमी के कारण ये घटनाएं हुई। आइए जानते हैं प्रिंसिपल के इस बारे में क्या कहना है। सर, बच्चों को एक्चुअली टाइम दिया गया था। एग्जाम जैसे चल रहे हैं, हमारी परीक्षा चल रही है, हमने उनको टाइमिंग दिए हुए थे। और जो मैंने बाद में वीडियो में जो देखा, मैंने देखा कि पेरेंट्स शायद बिफोर टाइम आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, वो नॉर्मल बात है। और बस 7 मिनट जल्दी आ गई थी तो बस को पहले अंदर लिया। तो इतने में जब बस अंदर आई तो पेरेंट्स ने दरवाजा को पकड़ लिया, और जब हम बच्चों को अलाउ करने वाले थे उनके बाद में उन्होंने दरवाजा पकड़ लिया और उन्होंने कहा हमारे बच्चे अब अंदर नहीं जाएंगे। और उन्होंने दरवाजा बंद पकड़ के, उससे पहले ही 2 आदमी अंदर घुस चुके थे फोर्सफुली, और उन्होंने हंगामा करना शुरू किया और कह दिया अब हमारे बच्चे नहीं आएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट शुरू किया। जिसको देख के ये बात मेरे तक तो थोड़ी देर में आई कि मुझे बाद में पता चला कि वहां पे हंगामा हुआ, लेकिन रीजन एक ही था, हम आया, हमारे बच्चों को अंदर लेने चाहिए। सर, अराइवल और डिस्पर्सल का हम टाइमिंग ऐसा सेट करते हैं कि अगर बच्चा प्राइमरी में है और दूसरा बच्चा सेकेंडरी में है या प्राइमरी प्री प्राइमरी में है तो पेरेंट्स को तकलीफ ना हो, हम उस हिसाब के टाइमिंग्स देते हैं कि वो इजीली ले जाए। लेकिन इंटेंशन ऐसा था कि हमारे बच्चे को पहले लेना चाहिए। मैंने उनको समझाने की बाद में कोशिश की है कि हमारे टीचर्स ने जहां तक कोशिश की थी, लेकिन वो कुछ भी चीज सुनने तैयार नहीं थे। उन्होंने फोर्सफुली लिया। कुछ देरों में मैंने टीम नीचे भेजी, उनको समझाने की कोशिश की। हमने कहा पहले बच्चे को हम अंदर भेज देते हैं, उनको एग्जामिनेशन हॉल में डाल देते हैं, उसके बाद हम आपसे बैठ के बात करेंगे। और ये हुआ कि उसके बाद में गेट को पूरा खोल दिया गया धक्के से। उन्होंने कहा जितने लोग आ सकते हैं, उन्होंने टेलीफोन के थ्रू और भी कॉन्टेक्ट कर करके बहुत सारे लोगों को अंदर बुलाया। जब ये बात मेरे कान तक पहुंची, मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, क्योंकि मैं वीडियो देख चुकी थी कि क्या प्रोसीजर क्या हुआ था, तो मैं चाह रही थी कि मैं 10 या 15 पेरेंट्स को बुला करके ऊपर उनको समझा सकूं कि सर देखिए दिक्कत किस तरीके से होती है, आप नीचे गेट के बाहर कैसे अपने बच्चे को मैनेज करेंगे और हम कैसे स्कूल के अंदर मैनेज करेंगे। बट पता चला कि वो सुनने को तैयार नहीं थे। हंगामा इतना हो गया और नीचे मेरे कुछ टीचर्स ने कहते हुए सुना, हम प्रिंसिपल को किसी भी बाय हुक और बाय क्रुक नीचे बुलाएंगे सबके बीच में और उनकी पिटाई करेंगे। ये मुझे नहीं मालूम था, बट टीचर ने सुना। इमीडिएटली टीचर्स ने वहां पे चेन बनाई, पीटी टीचर ने और दूसरे टीचर ने, मेंटेनेंस इंचार्ज भी थे उनके साथ में, कि हम ऊपर नहीं जाने देंगे, आप 10 से 15 लोग ऊपर जा सकते हैं, हम उनको परमिशन देंगे। लेकिन उन्होंने नहीं माना। इतने में उन्होंने एक्शन लिया और मेरे टीचर के को बहुत बुरी तरीके से खींच के, बुरी तरीके से बहुत नीचे बाल से खींच के 2 बार नीचे लेटा के बहुत बुरी तरीके से मारा है। इसमें 2 पीटी टीचर को मारा है, एक मेंटेनेंस को मारा है, एक ने तो अपना छोटा बच्चा को हटा करके जो बैरिकेड है उसके रॉड से मारा है उनके पेट पे और घुटने पे लगा उनको। तो ये मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक पेरेंट्स को इस तरीके की गतिविधियां करनी चाहिए। अगर बच्चे लेट होते हैं या जो भी है, जो भी दिक्कत थी, अगर मैंने बुलाया था उनको 10-10, 15-15 आए तो हम बैठ के इस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। चीजें यही थी, अगर बस की चीजें थी या बच्चों की एंट्री की चीजें थी, उस चीज को सॉल्व किया जा सकता था। बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि इंटेंशनली ये किया गया, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। लेकिन जिनको दिक्कत थी वो तो बहुत पहले ही गेट से बाहर निकल गए, और जो दूसरे पेरेंट्स हैं जो थे नहीं, बाद में जिन्होंने मारा वो पेरेंट्स रह गए। मैंने उनसे जब बात अपने नीचे जाके जब मैंने की है बात उनसे पुलिस की मौजूदगी में, तब मुझे पता बात उनकी डेट की लेट होने की बात नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बस के नीचे आ जाता, एक जनों ने कहा। तो मैंने कहा सर आपका बच्चा, इतना हम ध्यान देते हैं कि किसी का बच्चा नीचे ना आए, अगर ऐसी गलती भी हुई तो हम और ध्यान देंगे। लेकिन ये हादसा ऐसा हुआ ही नहीं था कि बच्चा टायर के नीचे या बस के नीचे आते आते हुआ हो। ये वीडियो में आप दिखाऊंगी भी और देख भी सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था। और अगर वो किसी और इंटेंशन से आए थे तो उनको ये चीज को समझना चाहिए था कि बात करने का सलीका या तरीका कैसा होता है। तो वो चीज उन्होंने गलत की, मुझे लगता है गलत की। वो आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात सकते हैं, आज भी मैं तैयार हूं उनसे बात करने का, लेकिन बात करने का तरीका होना चाहिए। बात कैसे करना चाहिए। आप स्कूल में आके गाली गलौज दे करके, या आपके प्लान से कि हम प्रिंसिपल को मारेंगे, मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों। आप भी किसी के माँ बाप हैं,
आप भी किसी के पेरेंट्स हैं, आप भी किसी के दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी होंगे, मैं भी किसी की पेरेंट हूं, मैं भी किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर मैं आपके बच्चों की केयर करती हूं, उनको प्यार से देखती हूं, तो आपको नहीं लगता कि आप भी मेरे टीचर्स की उतनी ही प्यार से केयर करिए, उनकी चाहे उनकी एक तरीके से मौसी समझ के, चाची समझ के, या जो भी समझना चाहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि क्या टीचर आपके बच्चों का केयर करती होंगी, या कभी उन्होंने बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश की है? ऐसा मैं नहीं समझती हूँ कि फिजिकली उन्होंने कभी भी किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ में बदतमीजी, या प्रिंसिपल मैं खुद ने किसी बच्चे के साथ में बदतमीजी की है, मैंने ऐसा कभी नहीं होने दिया। तो फिर ये आपकी ओर से क्यों? मैं आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज बात जरूर मैं करूंगी, लेकिन कायदे से आइए, हम बैठ के इसका निवारण जरूर करें। नीचे से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, तो हमने जाके चेक किया गेट पे, तो गेट से हमने पेरेंट्स को पूछा भी आप शांति से बात कीजिए, बट वो सुनने के लिए रेडी नहीं थे। उसमें से एक पेरेंट्स ने दरवाजा गेट को ओपनली डायरेक्टली ओपन किया और वो अंदर एंटर हुआ, और उसने हमारे प्यून को भी ढकला। वो वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें दिखाया हुआ है। फिर वो सडनली अंदर आ गया, उसके पीछे पीछे ग्रुप से पूरे पेरेंट्स भी साथ में आ गए। हमने रोका, हमारे साथ में और भी कलीग्स थे हमारे, उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं थे। हमने ट्राई भी किया, बट वो रेडी नहीं थे सुनने के लिए। फिर हम लोग दरवाजे पे, इंटर्स पे एक दरवाजा है छोटा सा, वहां पे टीचर्स खड़े हो गए, क्योंकि उन लोगों का ट्राई था कि प्रिंसिपल को मारने का। हमने रोका, बट वो रेडी नहीं थे, और फिर दरवाजे पे खड़े थे मैं, मेरे कलीग्स, तो उन लोग रेडी नहीं थे, और बैरिकेड उठा के लेके आए थे मारने के लिए। उन्होंने बोला कि डोर पे जितने लोग भी उनको मारेंगे और दरवाजा तोड़ के अंदर जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने पहले से ये प्लान करके प्रिंसिपल को मारना है। प्लानिंग उनकी पहले से ही थी। तो इतना बोलने के बाद सब टीचर्स एक लाइन से खड़े, नीचे उनको ढकल के वो अंदर एंटर हुए। पेरेंट्स ने जो किया वो गलत था, मैंने उनसे बहुत रोका था, मैं उस वायलेंस के खिलाफ था, लेकिन पेरेंट्स थोड़ी ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी, इसके लिए उनको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जब तक एक को संभालूं जब तक दूसरा छूट चुका था, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करने की हुआ नहीं। लेकिन हमने जब प्रिंसिपल से बात की, उन्होंने जो विस्तृत बताया, तो ये पता चला कि प्रिंसिपल जो स्ट्रिक्ट है वो बच्चों के भविष्य के लिए, कुछ उनको बनाने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे होनहार निकलें। लेकिन ये चीज़ें पेरेंट्स और टीचर में गलतफहमी का नतीजा था कि जो परसों ये हादसा हुआ, जबकि ऐसा अगर पेरेंट्स और टीचर के, प्रिंसिपल का ये कहना था कि जो आपकी समस्याएं हम सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन 15-15 लोगों के ग्रुप में आइए। लेकिन पेरेंट्स जो थे वो मानने के तैयार नहीं थे, जिसका नतीजा है कि ये घटनाएं परसों घटी। ऐसा भविष्य में हमें पेरेंट्स को और टीचर को दोनों को ये ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य के लिए ऐसी फिर घटनाएं न हों।